हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, पीएचपी के अंदर जैसे हमने लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से हम यूजर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट करते हैं बाय यूजिंग गेट मेथड। यूआरएल के थ्रू हमने गेट की है वैल्यू। तो पीएचपी के अंदर जो है सर्वर में डेटा भेजने के लिए दूसरा भी एक वे रहता है जो है पोस्ट मेथड, जो हम यूज करना सीखेंगे आज। तो पोस्ट मेथड जो है ज़्यादा सिक्योर रहता है, जो ज़्यादा यूजफुल रहता है रादर देन जो है यूआरएल के थ्रू वैल्यू भेजने के बजाय, क्योंकि यूआरएल में जो भी चीज़ आप एज ए वैल्यू पास करते हो वो यूआरएल में डिस्प्ले होता है, लेकिन आप पोस्ट मेथड का यूज़ करके जो वैल्यू भेजते हो वो यूआरएल में डिस्प्ले नहीं होता है, वो डायरेक्टली जो है सर्वर में जाके यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म के थ्रू जो है वैल्यू हम सबमिट करेंगे और किसी दूसरे पेज में गेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक form.php नाम से पेज बनाया, एक process.php के नाम से पेज बनाया। मैं फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करूंगा और जो वैल्यू है वो मैं इस process.php पेज में भेजूंगा और उनको जाके हम यूज करेंगे। तो आइए फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं और फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हम यूज करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो एट्रीब्यूट आता है वो है एक्शन। एक्शन के अंदर आप यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करते हो लोकेशन जहाँ पे जाके आप वैल्यू सबमिट करोगे। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे वैल्यू भेज रहा हूँ process.php। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हम जो है पेज में जो वैल्यू पास कर रहे हैं हम सेम पेज में भी वैल्यू गेट करते हैं। वो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे किस तरह से हम जो है सेम पेज में वैल्यू गेट कर सकते हैं। बट इन दिस केस मैं इसको दूसरे पेज में भेजना चाहता हूँ, तो मैं उस पेज का पाथ या नाम दूंगा जो है process.php और उसके बाद अगली चीज यहाँ पे आती है मेथड। जो मैंने यहाँ पे कहा, हमने लास्ट वीडियो में मेथड यूज किया गेट, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पोस्ट। आप गेट भी यूज कर सकते हो। और अगली बात, अब मैं जरा फॉर्म की कुछ फील्ड्स यहाँ पे तैयार करता हूँ। पी टैग, सबसे पहले यूजर नेम और इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना जरूरी है क्योंकि ये जो फॉर्म सबमिशन जैसे हमने देखा या हमने गेट वैल्यू के थ्रू जो वैल्यू गेट करवाई, तो उसमें हमने एक चीज मेन देखी, वहाँ पे की जो आप यूज करते हो एलिमेंट वो बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ पे जब भी आप एज एन एसोसिएटिव एरे पास करते हो तो ये जो आप यहाँ पे नेम प्रोवाइड करते हो ये एज ए की वहाँ पे यूज की जाती है जब हम इसको पोस्ट के थ्रू गेट करेंगे वैल्यू को। तो ये जरूर आपने यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ यूजर नेम। उसके बाद हम ये सेम चीज कॉपी कर लेते हैं और अगली चीज मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ पासवर्ड और इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट भी पासवर्ड ही होगा। हम यूजर नेम भी इसको देंगे पासवर्ड। मैं सेव करता हूँ। अच्छा, एक लास्ट और सबमिट बटन हम यहाँ पे बनाते हैं। इनपुट टाइप ऑफ सबमिट और मैं इसको वैल्यू भी देता हूँ सबमिट, ताकि जो बटन में डिस्प्ले आए वैल्यू सबमिट। मैं सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाके अपना फॉर्म जरा रिफ्रेश करते हैं। क्या दिक्कत है? फॉर्म डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसको क्या हो गया भाई? form.php, action process.php, post method, everything is perfect. ओ, ये process.php है। ये देखिए, मैं इस फॉर्म को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये मेरे पास form.php पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जिसमें यूजर नेम और यहाँ पे फील्ड और पासवर्ड एक फील्ड नजर आ रही है। मैं इन दोनों फील्ड को फिल करता हूँ। सबसे पहले यूजर नेम पविंदर, पासवर्ड मैं पासवर्ड ही भेजता हूँ और जैसे मैं सबमिट बटन में क्लिक करता हूँ ये देखिए process.php इस पेज में चला गया है, ये फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए। अब हम process.php इस पेज में जाते हैं और वैल्यू गेट करते हैं। जैसे मैंने कहा, हम यहाँ पे जरा पहले देखते हैं एज एन एसोसिएटिव एरे हमें वैल्यू कैसे डिस्प्ले हो रही है। तो PHP ओपनिंग टैग एंड PHP क्लोजिंग टैग और यूजिंग प्रिंट आर फंक्शन
हम यहाँ पे $_ अब यहाँ पे सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज होगा पोस्ट, जो हमने लास्ट यूज किया था गेट। ठीक वैसे ही पोस्ट भी यहाँ पे रहता है। मैं सेव करता हूँ और जरा पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये अच्छा, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है पेज में रिफ्रेश कर रहे हो तो ये प्रोबेबली एक गेट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो पोस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से वैल्यू नहीं आएगी, हमें वापस पेज में पीछे जाना पड़ेगा और दोबारा से यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। उसके बाद सबमिट करूंगा तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ये रहा वो यूजर नेम जो हमने की फील्ड वहां पे फॉर्म में यूज की, ये वैल्यू रही। तो पासवर्ड और ये पासवर्ड की वैल्यू सबमिट, और सबमिट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास फील्ड रही जो हमारे पास एज एन विजिट हो रही है, जो भी हमने वैल्यू गेट किए। तो अब देखते हैं जरा हम इसको कैसे गेट करते हैं, अपने वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग PHP टैग, क्लोजिंग PHP टैग, और सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ यूजर नेम इक्वल्स टू अगेन $_ और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर वो फील्ड आपने जरूर यूज करनी है जो आपने फॉर्म में यूज की है, जैसे ये जो नेम आप यूज कर रहे हो। तो ये हो गया यूजर नेम के लिए, ये हमने यूजर नेम वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। और दूसरा हमने यहाँ पे पासवर्ड बनाया है तो हम इसको पासवर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। और हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ जरा यूजर नेम और पासवर्ड, तो हम डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे पहले यूजर नेम इक्वल्स टू PHP ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, एको करते हैं यूजर नेम वेरिएबल और BR टैग, कॉपी करते हैं। सेम हम अपना पासवर्ड भी विजिबल करवाते हैं। आप वैसे प्रोबेबली इसको इस तरह से डिस्प्ले नहीं करवाते हो। मैं सेव करता हूँ और हम दोबारा अपने फॉर्म में वापस जाते हैं। फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ, यूजर नेम प्रोवाइड करता हूँ अमन और पासवर्ड देता हूँ ब्रदर, ही इज माय ब्रदर, और मैं सबमिट करता हूँ। ये देखिए यूजर नेम अमन, पासवर्ड ब्रदर, और ये एसोसिएटिव एरे में भी हमारे पास वैल्यू नजर आ रही है। तो होप आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम फॉर्म के थ्रू वैल्यू सबमिट करते हैं और हम किस तरह से दूसरे पेज में वो वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो दूसरा एक सिक्योर वे रहता है ये पोस्ट के थ्रू, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है हमें URL पे कुछ भी नहीं नजर आती है, इसमें ये डायरेक्ट वैल्यू जो है सर्वर में जाके सेव होती है। तो URL के बजाय हमेशा आप जो यूज करते हो पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, बट नॉट प्रोबेबली, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा ही पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। गेट मेथड भी काफी केसेस में काफी यूजफुल रहता है। तो आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा गेट और पोस्ट इन दोनों मेथड के बारे में किस तरह से यूज किया जाता है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो जरूर जो है कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वीडियो से रिलेटेड मिलते रहे। धन्यवाद।